हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली यार, बहुत डिमांड थी क्लास 11th की वीडियो आप हमारे चैनल से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम क्लास 11th का हॉर्नबिल से फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। यह आपका फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, क्लास 11th बाय खुशवंत सिंह। दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी एनिमेटेड वीडियो है, तो लास्ट तक देखें पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। मेरा नाम है खुशवंत सिंह और यह मेरी कहानी है। इस कहानी में मैंने अपने दादी के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी और मेरी ही जुबानी। यह मेरी कहानी तब की है जब मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता था। मैं अब एक गांव में अपने दादी के साथ रहा करता था और मेरी दादी एक काफ़ी बूढ़ी महिला थी। अरे भाई, वो इतनी बूढ़ी थी, उनके फेस पे इतनी झुर्रियाँ थीं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी वो जवान रही होंगी। और उनके बाल काफ़ी सफ़ेद थे यार। उनके बालों को देख के ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल बर्फ़ की हों, जैसे मतलब कि इतने सफ़ेद बाल कि यार मैं क्या ही कहूँ। उनके हाथ में एक माला रहा करती थी जिसे वे हमेशा फेरा करती थी। और मेरे दादा की तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में भी हमारे दादाजी बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उनको भी देख के ऐसा ही लगता है जैसे कभी वो भी जवान नहीं रहे होंगे। चलो छोड़ो, मैं भी खैर क्या, कौन सी बातों में लग गया। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी तब की है जब मैं बच्चा हुआ करता था और मेरे माता पिता शहर में रहा करते थे और मैं और मेरी दादी के साथ गांव में रहा करता था। मेरी दादी मुझे स्कूल के लिए रोज तैयार किया करती थी। जब वो मुझे तैयार करती थी तो वो हमेशा भगवान के नाम लिया करती थी और वो हमेशा एक प्रार्थना बोला करती थी। शायद वो इसलिए बोलती थी कि ताकि मुझे भी याद हो जाए वो प्रार्थना। पर खैर, वो प्रार्थना आज तक मुझे याद नहीं हुआ। तैयार होने के बाद सुबह का मैं नाश्ता करता हूँ और नाश्ते में बासी रोटी और मक्खन हुआ करता था। उसके बाद मैं दादी के साथ अपने गांव के स्कूल में चला जाया करता था। दादी अपने साथ कुत्तों के लिए बासी रोटियां अपने साथ ले जाया करती थी और मेरे साथ वो स्कूल जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि दादी मेरे साथ स्कूल में पढ़ने जाती थी यार। स्कूल के बगल एक मंदिर था, वहाँ पे दादी पूजा करने जाया करती थी और धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। और उसके बाद जब मैं स्कूल से वापस आता था तो दादी मेरे साथ घर वापस आ जाती थी और रास्ते में कुत्तों को रोटी खिलाती थी। यही थी हमारी कहानी और गांव की जिंदगी बहुत सादगी से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन की बात है, हमारे माता पिता ने एक लेटर हमारे एड्रेस पे भिजवाया जिसमें ये लिखा था कि अब हम लोग को भी उनके साथ शहर में रहना है। उसके बाद हम और हमारी दादी गांव छोड़कर शहर में चले जाते हैं और यहाँ से हमारे लाइफ का एक दूसरा स्टेज शुरू होता है। हमारे लाइफ का बहुत मेन टर्निंग पॉइंट था ये। मेरा दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया जाता है जहाँ पर हमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक पढ़ने को मिलती हैं। खैर, हमारी दादी को इस सब को पसंद नहीं था और वो ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें और पूजा पाठ करती थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि मैं भी ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। लेकिन खैर, इंग्लिश मीडियम में ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरी दादी इस वजह से मेरी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती थी और ना ही वो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। इसीलिए मेरी दादी को मेरी स्कूल वाली लाइफ ज़्यादा पसंद नहीं आई और समय बीता। उसके बाद हमारी लाइफ में एक तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल आया जब मेरा दाखिला एक यूनिवर्सिटी में हुआ। उस समय मैं दादी के रूम में नहीं रहता था। उस समय हमको एक अलग कमरा दिया गया और मैं दादी से अलग रहने लग गया। इसी वजह से हमारे और दादी के बीच का रिलेशन भी उतना खास गहरा नहीं रहा। अब दादी अपने कमरे में चरखा काटा करती थी और दोपहर में वो अपने कमरे में सो जाया करती थी और बरामदे में वो हमेशा चिड़ियों के लिए रोटी डाला करती थी और काफ़ी सारी चिड़िया दादी के पास उस बरामदे में आया करती थी। ऐसा लगता था कि दादी ने अपने दूसरे दोस्त बना लिए हैं
और वो सब चिड़िया दादी के साथ बहुत खुश रहा करते थे। वो चिड़ियाएं कभी दादी के कंधे पर या कभी सर पे या कभी हाथ पर बैठ जाया करती थी। समय और बीता और हमारी लाइफ में एक चौथा स्टेज आया, और जब मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा और दादी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आती हैं। दादी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हमारी और दादी की आखिरी मुलाकात है, क्योंकि 5 साल के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो शायद दादी जिंदा ना बचे। लेकिन जब मैं 5 साल की पढ़ाई पूरा करके वापस आता हूँ तो दादी वही जगह पे, वही सफ़ेद बाल, वही चेहरा लिए हुए रेलवे स्टेशन पर मेरा स्वागत करने के लिए आती हैं। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि दादी के चेहरे पर या बालों में या कुछ भी चीज़ का परिवर्तन हुआ ही नहीं है। घर आने के बाद उन्होंने हमारे आने के जश्न पर एक बहुत बड़ा स्पीच बोला और जश्न मनाया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके एक ढोल लिया और गाने गाने लगी। कई घंटों तक गाना गाती रहीं, ढोल बजाती रहीं। और जब मैं सुबह उठ के देखा तो दादी बीमार पड़ चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोले कि टेंशन मत लीजिए, दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट शायद दादी को ये बात पता चल गई थी कि उनका अंतिम टाइम आ गया है। दादी शांति से अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी, और हाँ, वो अपने हाथों में माला लिए हुए माला को फेरती रहती थी और भगवान का नाम लिया करती थी। वो सोचती थी कि थोड़ा बहुत जो समय उनके पास है उसे बर्बाद ना करके भगवान के समर्पित करके मतलब अपना जीवन धन्य बना लिया जाए। और उसके बाद अचानक से उनके हाथ में रखी माला गिर जाती है और दादी, मेरी प्यारी दादी, मर जाती हैं। जब उनकी अंतिम संस्कार करने के बाद हम उनके कमरे में जाते हैं, उनके मृत शरीर को अंतिम यात्रा करने के लिए ले जाते हैं, तभी हमने देखा बरामदे में बहुत सारी चिड़ियाएं इकट्ठा हुई थीं। और चिड़ियाएं पहले की तरह नहीं थी, और वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, और वो कोई चहचहा नहीं रही थी। मेरी माँ थोड़ी सा रोटी लेती हैं और उनके आगे तोड़कर फेंक देती हैं, मगर आज वो सब रोटियां खाने ही नहीं आई, बल्कि मेरी दादी के जाने के बदले में उदास बैठी थी, क्योंकि उनको बहुत दुख हो रहा था। वो अपना सैडनेस व्यक्त कर रही थी। जब हम दादी के मृत शरीर को लेके जाते हैं तो चिड़ियाएं वहां आंगन से चुपचाप वहां से उड़ जाती हैं। फाइनली यह चैप्टर खत्म हो गया। आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर हेल्पफुल आपके लिए लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि आप एक अगर सब्सक्राइब करेंगे तो भाई हमारा एक सब्सक्राइब बढ़ेगा। और आपको मैं बता दूं यार कि मैं यूट्यूब पे नया हूं, जो कि अभी 400-500 सब्सक्राइबर हुए हैं। दोस्तों, आप पे उम्मीद है और ऊपर वाले पे उम्मीद है कि आप लोग 1000 कर दोगे यार, कर दोगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको सेकंड चैप्टर में। धन्यवाद।